आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 22। यदि गीता अध्याय 8 श्लोक 16 का यह अर्थ सही माने कि मुझे प्राप्त होने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता, तो गीता अध्याय 2 श्लोक 12, गीता अध्याय 4 श्लोक 5, गीता अध्याय 10 श्लोक 2 गलत सिद्ध हो जाते हैं, जिनमें गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। मेरी उत्पत्ति को न देवता जानते, न महर्षिगण तथा न सिद्ध जानते। विचारणीय विषय यह है कि जब साध्य इष्ट का ही जन्म मृत्यु होता है, तो साधक को वह मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकता है जिससे पुनर्जन्म नहीं होता है। इसलिए गीता अध्याय 8 श्लोक 16 का अनुवाद जो मैंने ऊपर किया है वही सही है कि गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि ब्रह्मलोक तक सब लोग पुनरावृत्ति में हैं, अर्थात ब्रह्मलोक में गए प्राणी भी लौटकर संसार में जन्म को प्राप्त होते हैं। जो यह नहीं जानते वे मेरी भक्ति करके भी पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। इसीलिए तो गीता ज्ञान दाता ने अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है कि हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम अर्थात सत्यलोक को प्राप्त होगा। यही प्रमाण गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में है कि तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान प्राप्त करके उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से अज्ञान को काटकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के पश्चात साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। जिस परमेश्वर से संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिस परमेश्वर ने संसार की रचना की है, गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि केवल उसी की भक्ति कर, सर्व का उसी से कल्याण संभव है। प्रमाणित हुआ कि ब्रह्म की भक्ति से पूर्ण मोक्ष संभव नहीं है, केवल पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति से ही पूर्ण मोक्ष संभव है। प्रश्न नंबर 13, ओम यह मंत्र तो ब्रह्म का जाप हुआ, फिर यह क्यों कह रहे हो कि ब्रह्म की भक्ति से पूर्ण मोक्ष नहीं होता? आपने बताया कि गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में ओम तत्सत इस मंत्र के जाप से पूर्ण मोक्ष होता है। इस मंत्र में भी तो ओम मंत्र है। उत्तर, जैसे इंजीनियर या डॉक्टर बनने के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। पहले प्रथम कक्षा पढ़नी पड़ती है, फिर धीरे धीरे 5वीं 8वीं इस प्रकार 10वीं कक्षा पास करनी पड़ती है। उसके पश्चात आगे पढ़ाई करनी होती है, फिर ट्रेनिंग करके इंजीनियर या डॉक्टर बना जाता है। ठीक इसी प्रकार श्री ब्रह्मा विष्णु शिव गणेश तथा देवी की साधना करनी पड़ती है। मैं स्वयं करता हूँ तथा अपने अनुयायियों से कराता हूँ। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 23। यह तो 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई अर्थात साधना जाने, दूसरे शब्दों में 5 कमलों को खोलने की साधना है, और ब्रह्म की साधना 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई जाने अर्थात ब्रह्मलोक तक की साधना है, जो ओम का जाप करना है, और अक्षर पुरुष की साधना को 14वीं कक्षा की पढ़ाई अर्थात साधना जानो, जो तत् मंत्र का जाप है। तत् मंत्र तो सांकेतिक है, वास्तविक मंत्र तो इससे भिन्न है, जो उपदेशी को ही बताया जाता है। परम अक्षर पुरुष की साधना इंजीनियर या डॉक्टर की पढ़ाई अर्थात साधना जानो, जो सत शब्द से करनी होती है। यह सत मंत्र भी सांकेतिक है, वास्तविक मंत्र भिन्न है, जो उपदेशी को बताया जाता है। इसको सार नाम भी कहते हैं। इसलिए अकेले ब्रह्म के नाम ओम से पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। ओम नाम का जाप ब्रह्म का है, इसकी साधना से ब्रह्म लोक प्राप्त होता है, जिसके विषय में गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में कहा है कि ब्रह्म लोक में गए साधक भी पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। पुनर्जन्म है तो पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ, जो गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि परमात्मा के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के पश्चात साधक कभी लौटकर पुनर्जन्म में नहीं आता। वह पूर्ण मोक्ष पूर्ण गुरु से शास्त्रानुकूल भक्ति प्राप्त करके ही संभव है। विश्व में वर्तमान में मेरे यानी संत रामपाल दास के अतिरिक्त किसी के पास नहीं है। प्रश्न नंबर 14, परमात्मा एक है या अनेक हैं? उत्तर, कुल का मालिक एक है। प्रश्न नंबर 15, वह परमात्मा कौन है जो कुल का मालिक है? कहाँ प्रमाण है? उत्तर, वह परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है जो कुल का मालिक है। प्रमाण श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 तथा 16 से 17 में है।
गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 का सारांश व भावार्थ है कि उल्टे लटके हुए वृक्ष के समान संसार को जानो। जैसे वृक्ष की जड़ें तो ऊपर हैं, नीचे तीनों गुण रूपी शाखाएं जानो। गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में यह भी स्पष्ट किया है कि तत्वदर्शी संत की क्या पहचान है। तत्वदर्शी संत वह है जो संसार रूपी वृक्ष के सर्वांग यानी सभी भाग भिन्न भिन्न बताए। विशेष वेद मंत्रों की जो आगे फोटोकॉपियां लगाई हैं, ये आर्य समाज के आचार्यों तथा महर्षि दयानंद द्वारा अनुवादित हैं और सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली द्वारा प्रकाशित हैं, जिनमें वर्णन है कि परमेश्वर स्वयं पृथ्वी पर सशरीर प्रकट होकर कवियों की तरह आचरण करता हुआ सत्य आध्यात्मिक ज्ञान सुनाता है। प्रमाण ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 से 27, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र 1 से 2, सूक्त 96 मंत्र 16 से 20, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 94 मंत्र 1, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 95 मंत्र 2, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 20 मंत्र 1, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में इन मंत्रों में कहा है कि परमात्मा सर्व भवनों अर्थात लोकों के ऊपर के लोक में विराजमान है।